नाजरीन, आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसे मुल्क की तरफ जो दुनिया के नक्शे पर छोटा सा नजर आता है, लेकिन हकीकत में अपनी सकाफत, तारीख और हैरत अंगेज राजों में बहुत बड़ा और मुनफरिद है। ये है हांगकांग, एक ऐसा मुल्क जो अपनी बुलंदो बाला इमारतों, चमकती हुई रोशनियों या दुनिया के सबसे मशहूर माली मराकज़ का घर नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां जदीदियत और कदीम रिवायात एक अजीब व गरीब इम्तिजाज में जीती हैं। यहाँ की गलियों में आपको सिर्फ बाजार या आम सियाहती मकामात नहीं मिलेंगे, बल्कि छुपी हुई गलियां, खुफिया कैफे और रात के वक्त जगमगाते छोटे बाजार भी हैं, जहां हर चीज एक कहानी सुनाती है। आप हैरान रह जाएंगे कि हांगकांग के लोग कितने मेहनती, ज़हीन और अपनी जिंदगी के छोटे छोटे राजों में कितने दिलचस्प हैं। वो रात के वक्त छुपकर खाने तैयार करते हैं, छोटे छोटे मशगले करते हैं और ऐसे मामूलात रखते हैं जो आम नजर से बिल्कुल छुपे रहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये मुल्क अपने खाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यहाँ के छुपे हुए खाने, पुराने दस्तकारी के हुनर और मकामी त्योहार ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। समंदर के किनारे छुपे हुए नजारे, पहाड़ों की खामोशी और शहर के शोर के दरमियान छुपी हुई गलियां, ये सब हांगकांग की एक छुपी हुई और राजों भरी दुनिया की अक्कासी करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हांगकांग की हर छोटी चीज, हर आदत और हर शख्स अपनी कहानी के साथ इस मुल्क को एक जिंदा खजाने में बदल देता है। आपको महसूस होगा कि हर गली, हर मोड़ और हर मोहल्ला एक नया राज छुपा कर रखता है जो सिर्फ मकामी लोग ही जानते हैं। नाजरीन, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप हांगकांग की ये हकीकी जिंदगी देखें, उसके छुपे हुए राज जानें और मकामी लोगों की अनोखे अंदाज़े जिंदगी का हिस्सा बने, तो वीजा के जरिए दाखिला मुमकिन है। लेकिन ये कोई आम वीजा नहीं, ये एक ऐसा वीजा है जो आपको इस मुल्क की पोशीदा दुनिया में कदम रखने की ताकत देता है। और सिर्फ चंद दिनों में ऑनलाइन अप्लाई करके आप हांगकांग के राजों और हैरतों का हिस्सा बन सकते हैं, और साथ ही आप इस मुल्क में आकर अपनी बीवी और बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं। एक बार आप यहाँ कदम रखें तो ये मुल्क आपके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। तो नाजरीन, तैयार हो जाएं, क्योंकि हांगकांग एक ऐसा मुल्क है जहाँ हकीकत और राज एक साथ जीने की ताकत रखते हैं, और ये सफर आपको हर लम्हे हैरान और मसहूर करता रहेगा। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी हर चमकती हुई इमारत, हर छुपी हुई गली और हर मकामी की जिंदगी आपको एक नई दुनिया की सैर कराती है, एक ऐसी दुनिया जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए एक शानदार और हैरत अंगेज सफर के लिए जो हमें हांगकांग के पोशीदा राजों, रंगीन गलियों और अनोखे तजुर्बात तक ले जाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक आजाना गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही दिलचस्प और हैरान कुन सफर की हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। प्यारे नाजरीन, हांगकांग जिसकी आबादी तकरीबन 75 लाख के करीब है, लेकिन ये सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि एक जिंदा और चलती फिरती दुनिया की अक्कासी करता है। सोचें, एक छोटे से इलाके में इतने लोग कैसे रहते हैं। यही वजह है कि हांगकांग में इमारतें आसमान को छूती हैं और हर गली, हर कूचा और हर मोहल्ला अपनी जिंदगी की अलग ही दास्तान सुनाता है। यहाँ की ज्यादा आबादी शहरी इलाकों में मरकूज है, खास तौर पर विक्टोरिया हार्बर के गिर्द, जहाँ दिन रात की रोशनी और शोर कभी खत्म नहीं होता। हांगकांग की आबादी में ज्यादातर लोग चीनी नस्ल के हैं, लेकिन इस शहर में बरसगीर, यूरोपी और दीगर ममालिक से भी लोग आबाद हैं, जो उसे एक आलमी और मुतनव्वा रंग देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग छोटे अपार्टमेंट में भी इंतहाई मुनज़्ज़म और हुनरमंद तरीके से रहते हैं, और उनकी रोजमर्रा जिंदगी में छुपे हुए मामूलात, सकाफती रसूमात और छोटे छोटे राज ऐसे हैं जो आम सयाह कभी महसूस नहीं कर पाते। यहाँ हर मोहल्ला, हर गली और हर मार्केट एक छुपी हुई कहानी रखती है, चाहे वो रात के वक्त जगमगाते खुफिया बाजार हों, छोटे कैफे जहां सिर्फ मकामी लोग जाते हैं, या समंदर के किनारे छुपे हुए मनाजिर। और यही आबादी की जिंदगी को एक जिंदा और मुनफरिद रंग देती है, जो हांगकांग को दुनिया के सबसे दिलचस्प और मुतनव्वा मकामात में से एक बनाती है। नाजरीन, मुल्क का दारुल हुकूमत हांगकांग ही है, लेकिन इसे दोस्तों मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वगैरह। यहाँ बुलंद बाला इमारतें आसमान को छूती हैं और हर गली, हर कूचा अपनी मुनफरिद कहानी सुनाता है। छोटे छोटे कैफे, पुराने मंदिर और छुपी हुई मार्केटें
जो आम सैयाह कभी नहीं देख पाते, सब यहाँ मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, ये शहर विक्टोरिया हार्बर के किनारे वाक़ है और यहाँ से शहर के हर कोने तक रसाई आसान है। तारीखी लिहाज से भी ये जगह अहम है क्योंकि पुराने दौर में हुकूमत के अहम दफातर यहाँ कायम थे और आज भी ये हांगकांग का सियासी और इक्तिसादी सरगर्मियों का दिल है। यहाँ के लोग न सिर्फ मेहनती और ज़हीन हैं, बल्कि अपनी जिंदगी के छोटे छोटे राजों के लिए भी मशहूर हैं। रात के वक्त जगमगाते छोटे बाजार, मकामी लोग जो अपने छोटे कारोबार चलाते हैं और गली कूचे जहां हर लम्हा कुछ नया देखने को मिलता है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को एक जिंदा और मुनफरिद शहर बनाते हैं। हर मंजर, हर शख्स और हर जगह आपके लिए हैरत, तजस्सुस और कभी खत्म न होने वाले जज्बात लेकर आती है। ये दारुल हुकूमत आपको न सिर्फ शहर की जदीदियत दिखाता है, बल्कि इसकी छुपी हुई कहानियों, मकामी सकाफत और अनोखे तजुर्बात से भी रोशनास कराता है। और यही वजह है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हांगकांग का एक लाजमी देखने वाला शहर बन चुका है। नाजरीन, जैसे ही सूरज गुरूब होता है, शहर की ये रातें एक नया रंग इख्तियार कर लेती हैं। रात के वक्त यहाँ छोटे छोटे कैफे और रेस्टोरेंट खुल जाते हैं, जहाँ नौजवान लड़के और लड़कियाँ हंसते, बातें करते और शहर की जिंदगी का मजा लेते हैं। बाजारों में मौसीकी, रोशनी और हलचल आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे हर गोशा एक छुपी हुई कहानी सुनाने को तैयार हो। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां नौजवान मकामी लोग रात के खुफिया प्रोग्राम या छोटे मुकाबले करते हैं और आप कभी कभी ऐसा मंजर देखते हैं कि हर कोई हैरान रह जाए। यहाँ की गलियां, छोटे बाजार और पानी के किनारे जगमगाते मनाजिर आपको ऐसा लगाते हैं जैसे आप किसी फिल्म के सीन में खड़े हों, जहां लड़के और लड़कियां अपनी दोस्ती, खुशी और मजे के लम्हात बांट रहे हों। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ये रातें सिर्फ रोशनियों की नहीं, बल्कि छुपी हुई जिंदगी, छोटे राज और दिलचस्प लम्हात से भरी हुई हैं, जो आपको हैरत में डाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि हांगकांग में कुछ ऐसे उसूल भी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल लगता है। यहाँ हर काम एक खास निजाम के तहत चलता है और कई उसूल तो इतने सख्त और अजीब हैं कि पहली बार सुनने वाला सोच में पड़ जाए। हांगकांग में कचरा फेंकना सिर्फ गलत नहीं, ये जुर्म है और अगर कोई शख्स गलती से भी कचरा सड़क पर फेंक दे तो उसे फौरन भारी जुर्माना हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोग रात को छुपकर कैमरे से तफ्तीश भी करते हैं ताकि कानून न टूटे। यहाँ बस, ट्रेन या किसी भी अवामी जगह पर ऊंची आवाज में बात करना, गाना सुनना या शोर करना सख्त मना है। अगर किसी ने ये हरकत की तो लोग खामोशी से पुलिस को फोन कर देते हैं। जी हाँ, यहाँ की खामोशी भी एक उसूल है। हांगकांग में ऐसी इमारतें मौजूद हैं जहाँ हवा के रास्ते रखना लाजमी है। लोग मानते हैं कि अगर इमारत में हवा के लिए खास रास्ता ना छोड़ा जाए तो बुरी ताकतें फंस सकती हैं। इस उसूल को फिंग शुई कहा जाता है और हैरत की बात यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस पर मुकम्मल अमल करती हैं। कुछ इलाकों में रात के वक्त वालिदैन अपने बच्चों को अकेला बाहर छोड़ देते हैं ताकि वो खुद जिम्मेदारी सीखें। मकामी लोग इसको बच्चों की तरबियत का हिस्सा समझते हैं, लेकिन बाहर के लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी दुकान या मार्केट में किसी चीज को हाथ लगाएं, तो कई जगह ये उसूल है कि आपको उसे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोग चीजों को खराब होने से बचाने पर बहुत जोर देते हैं। हांगकांग का कल्चर दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखता है, क्योंकि यहाँ मशरिक और मगरिब दोनों की रिवायात एक साथ सांस लेती हैं। यहाँ आपको एक तरफ पुरानी चीनी रिवायत नजर आती हैं, जिनमें त्योहार, खानदान की अहमियत, बुजुर्गों का एहतराम और कदीम इबादतगाहें शामिल हैं, और दूसरी तरफ जदीद मगरबी अंदाज़े जिंदगी भी पूरी शान के साथ मौजूद है। यहाँ के लोग वक्त की पाबंदी, सफाई, मेहनत और नज्म व ज़ब्त के लिए मशहूर हैं। गलियों में चलते हुए आपको कभी एक कोना ऐसा मिलेगा जहाँ बुजुर्ग लोग चाय पीकर आराम से बातें कर रहे हों और अगली ही गली में नौजवान जदीद मौसीकी और तेज रोशनियों के साथ जदीद जिंदगी का भरपूर मजा ले रहे हों। हांगकांग के कल्चर की सबसे खास बात यह है कि ये शहर अपने माजी को कभी नहीं छोड़ता। पुराने बाजार, हाथ से बनने वाली चीजें, रिवायती खाने, ड्रैगन डांस, लालटेन त्योहार, ये सब इस मुल्क के दिल की सच्चाई हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जदीद इमारतें, फैशन, तेज रफ्तार जिंदगी और दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी इस कल्चर का हिस्सा हैं। यही वजह है कि हांगकांग का कल्चर
एक तरफ गहरी रिवायात का मुहाफिज है और दूसरी तरफ जदीद दुनिया का चमकता हुआ चेहरा भी। यही दो रंग मिलकर इस मुल्क को दुनिया का सबसे मुनफरिद और हैरान कुन सकाफती तजुर्बा बनाते हैं। नाजरीन, हांगकांग में शादियां सिर्फ एक तकरीब नहीं होती, बल्कि एक पूरा रिवायती और जदीद रंगों से भरा हुआ सफर होती हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ शादी की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी से पहले एक खास दिन सुर्ख लिबास में तस्वीरें बनवाते हैं, जिसे यहाँ खुशकिस्मती और खुशी की निशानी समझा जाता है। शहरों की गलियों, पहाड़ी रास्तों और समंदर के किनारों पर एक ये फोटोशूट इस मुल्क की शनाख्त का हिस्सा बन चुका है। शादी के दिन दुल्हन अक्सर सुर्ख जोड़ा पहनती है, जिस पर सोने के रंग की डिजाइनिंग होती है, जबकि दूल्हा रिवायती लिबास के साथ जदीद अंदाज भी रखता है। तकरीब के दौरान एक खास अमल होता है जिसे चाय पेश करने की रस्म कहा जाता है, जहां दूल्हा और दुल्हन अपने घर के बड़ों को चाय पेश करते हैं। ये एहतराम, मोहब्बत और खानदान की मजबूती की अलामत है। लेकिन नाजरीन, यहाँ की शादियों में सिर्फ रिवायात नहीं, हैरत की बात यह है कि जदीद तर्ज की तकरीबात भी साथ साथ चलती हैं। बड़े होटलों में म्यूजिक, डांस, लाइटिंग और लंबी लंबी दावतें एक फिल्मी मंजर की तरह होती हैं। लड़के और लड़कियां इस मौके पर अपनी बेहतरीन ड्रेसिंग पहनते हैं और माहौल में ऐसा जादू फैल जाता है कि हर लम्हा तस्वीर बनने के लायक लगता है। ये मुल्क अपनी शादियों में एक ऐसी खूबसूरती रखता है जो न सिर्फ दिलों को जोड़ती है, बल्कि अपनी सकाफत, रिवायात और जदीदियत को एक साथ पेश करती है। हांगकांग की शादियों को देखकर हर कोई यही कहता है, ये सिर्फ एक तकरीब नहीं, ये एक जीता जागता तजर्बा है। नाजरीन, हांगकांग का वीजा निजाम अपनी आसानियों और कवायद की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपका पासपोर्ट कम से कम 6 माह के लिए दुरुस्त हो। दुनिया के बहुत से ममालिक के लोग हांगकांग बगैर वीजा दाखिल हो सकते हैं, यानी उन्हें मुख्तसर क़याम के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपनी कौमियत के मुताबिक 7 दिन से 180 दिन तक यहाँ रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स उन वीजा फ्री ममालिक में शामिल नहीं, या वो लंबे क़याम, काम, पढ़ाई, कारोबार या मुस्तकिल रिहाइश के लिए आना चाहे, तो उसे पहले से वीजा या एंट्री परमिट हासिल करना होता है। वीजा के लिए आमतौर पर पासपोर्ट, दरखास्त फॉर्म, तस्वीर, सफर का मकसद, वापसी की तफसील और इतने पैसों का सबूत जरूरी होता है कि आप अपने क़याम के दौरान खुद को संभाल सकें। बाज़ सूरतों में ट्रांजिट मुसाफिर भी बगैर वीजा गुजर सकते हैं, मगर तवील क़याम के लिए वीजा लाजमी है। सबसे अहम बात यह है कि वीजा मिल जाना दाखिले की जमानत नहीं होता। सरहद पर मौजूद इमिग्रेशन अफसर ही हतमी फैसला करता है कि आपको मुल्क में दाखिल होने दिया जाए या नहीं। यही वजह है कि हांगकांग का वीजा सिस्टम एक तरफ आसान लगता है और दूसरी तरफ अपने उसूलों की सख्ती की वजह से हैरान कुन भी। हांगकांग का ये हैरतों से भरा सफर यहाँ खत्म तो होता है, लेकिन इस शहर की कहानियां, उसकी रोशनी, उसकी रातों के राज और उसके गली कूचों में छुपी हुई धड़कनें, ये कभी खत्म नहीं होती। आपने देखा कि कैसे ये मुल्क अपने जदीद चेहरों के पीछे पुरानी तहजीब, पुराने उसूल और ऐसी छुपी हुई जिंदगियां रखता है जिन्हें जानकर इंसान वाकई हैरान रह जाता है। यहाँ की सरजमीन कभी शोर मचाती है, कभी खामोशी से अपना राज सुनाती है और कभी आपको ऐसे मनाजिर दिखाती है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। हांगकांग एक ऐसा मुल्क है जहां हर कदम पर एक नया तजर्बा, हर मोड़ पर एक नया मंजर और हर जगह एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही होती है। और नाजरीन, अगर आपको ये सफर इतना ही हैरान कुन लगा जितना हमें लगा, तो आपसे गुजारिश है हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही दुनिया के हैरान कुन मुल्कों के सफर पर बार बार लेकर जाएंगे। ऐसे सफर जो आपको हकीकत और राज के बीच कहीं छोड़ देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क, एक नई तहजीब और एक नई हैरत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।